क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं हम? सारे बोलिए, हिंदी में बोलिए, हिंदी में। एक आशा, एक उम्मीद। क्योंकि जो लोग नशा मुक्ति में आते हैं वो और उनका परिवार उम्मीद खो बैठते हैं, आशा खो बैठते हैं कि अब ये नशा मुक्त हो पाएगा या, क्योंकि आपने कई बार नशा छोड़ा है और कई बार पकड़ लिया है। कई बार इस जंगल से आप बाहर आए हो और फिर दोबारा, इसीलिए घर वालों की उम्मीद आपसे और आपका भी जो आशा उम्मीद है वो भी अपने आप से खत्म हो जाते हैं कि पता नहीं यार मेरा नशा छूटेगा भी या पता नहीं छूटेगा। आपको भी ये लगता है कि यार पता नहीं मेरा नशा छूटेगा या नहीं। सच कह रहा हूं मैं, झूठ कह रहा हूं? इसलिए ये कार्यक्रम आपको एक आशा देता है। ऐसे बहुत सारे केस हैं जिन्होंने नशेबाजी पर जीत हासिल की है, नशे को पूरी तरीके से छोड़ा है। दीपांशु, ऐसे लोग हैं नहीं है दिल्ली में? सोइए लोग है भाई साहब, सोइए लोग, 200, 500, 1000 और 195 कंट्रीज में इस तरह के कार्यक्रम चलते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जिन्हें उम्मीद आशा, जितने लोग क्लास 10 नहीं कर रहे इन्हें कोई उम्मीद आशा कि मेरा नशा या मैं छोड़ पाऊंगा या छूट पाएगा। या फिर ये हो सकता है उनको लग रहा है कि जिंदगी तो बीती गई है, अब छोड़नी पकड़नी क्या है, अब तो पियो और जल्दी पहुंचो, क्योंकि दुकान तो बंद होनी है। तो रात को 9 बजे जो दुकान बंद होनी है शाम को 5 बजे ही कर दो। ये एक थॉट के साथ, इस एक भावनाओं के साथ जो लोग नशा करते हैं, जिनकी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, वो जीते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, होप से अगर हम समझेंगे तो होप से समझिए, एच से क्या शब्द बनता है, ओ से क्या बनता है, पी से क्या बनता है और ई से क्या बनता है। देखिए ये 4 शब्द आप समझें इस बात को। एच फॉर ऑनेस्टी, क्या बनता है? ऑनेस्टी। ओ से क्या बनता है? ओपन माइंड। पी से क्या बनता है? पेशेंस। और ई से क्या बनता है? एफर्ट्स। मतलब मेरी ईमानदारी। क्या कह रहा है? मेरी ईमानदारी मेरे स्वयं के प्रति, मेरा दिमाग का खुला होना, मेरे दिमाग का खुला होना बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं बीमारी को नहीं समझूंगा या मेरी जो समस्या है इसकी जड़ें कहाँ पर हैं, मेरी समस्या की जड़, मैं ठीक होना चाहता हूँ, हो ही नहीं पाता, जड़ कहाँ पर है, मुझे ओपन माइंड से समझना होगा कि इसका तरीका क्या है। मुझे काउंसलर से, प्रोग्राम से, अपने रिलेशन, संबंध, मुझे सब समझ आएगा फिर। और पेशेंस मतलब आज का थॉट भी कहता है, क्या कह रहा है? सब्र रखो। क्या कह रहा है? सब्र करो या सब्र। और एफर्ट्स का मतलब क्या होता है? एफर्ट्स का मतलब होता है प्रयास। मेरे प्रयास कैसे हैं? लोग क्लास में ही नहीं आना चाह रहे हैं। लोग क्लास में मतलब बैठ जाऊंगा, सो जाऊंगा, सोचता रहूंगा, लेकिन क्लास में मेरे एफर्ट्स नहीं है। मेरे एफर्ट्स, ये आदमी यहाँ पर सारे लोग बैठे और आपस में बात कर रहे हैं, दीवार का सहारा लगा के उधर को किचन वालों को देख रहे हैं कि किचन वाले रोटी कितनी बड़ी बना रहे हैं, कितनी छोटी बना रहे हैं, कच्ची बना रहे हैं, पक्की बना रहे हैं, आधी बना रहे हैं, पूरी बना रहे हैं, लेकिन क्लास अटेंड, इनको ड्यूटी दी गई है किचन वालों को भी देखते रहो। और तो भाई साहब आपके एफर्ट्स नहीं है। क्या नहीं है? और अगर आप बैठे भी हैं तो मन से नहीं बैठे हैं, ये आपके एफर्ट्स हैं। अगर आपके एफर्ट्स नहीं है तो भाई साहब उम्मीद और आशा ना लगाएं, क्योंकि लोग शाम को तनख्वाह की उम्मीद वही लगाते हैं जो एफर्ट्स करते हैं। जो आदमी ने एफर्ट्स ही नहीं करे, क्या उसको तनख्वाह मिलेगी? जिसने प्रयास ही नहीं किया उससे क्या सैलरी मिलेगी? तो भाई साहब ये कार्यक्रम कहता है कि ईमानदार हो जाइए अपने प्रति, कि आपका जीवन अस्त व्यस्त, स्वीकार कर लो अस्त व्यस्त हो गया है। ईमानदारी, अपने प्रति ईमानदारी। फिर अगला शब्द कहता है दिमाग खुला रखो यार, क्योंकि संसार में कोई भी तरीका काम नहीं आया नशा छोड़ने के लिए। एक कार्यक्रम है जो आपको ठीक कर सकता है।